सनी देओल का, वो अपने पिता के बारे में जो लोगों की प्रतिक्रिया आई है, देश और दुनिया भर से, इससे वो भाव विह्वल हो गए थे। आप हैरान हो जाएँगे कि 2-3 ऐसी घटनाएँ धर्मपाजी के जीवन में हुई, जो स्वयं धर्मपाजी भी इसके बारे में नहीं सोच पाते थे। धर्मपाजी का वैसे नाम कई बार जुड़ा, खजाने पर मैं आता हूँ, ये जो मैंने आपको सूचना दी कि लोनावाला के फार्म हाउस को खोला गया आमजनों के लिए और कितनी संख्या में लोग आए, इसका कोई डेटा नहीं है हमारे पास। कहीं रिपोर्टिंग भी नहीं है उस तरह से। लेकिन उन्होंने खोलने का निर्णय लिया और वहां लोग गए, श्रद्धांजलि भी दी। कई लोग ये किस्सा बताते रहते हैं कि धर्मेंद्र असल में क्या थे ये समझ में नहीं आया, उनका असल खजाना क्या था। अभी मैं खजाने के ऊपर भी आऊंगा। लेकिन जब धर्मेंद्र पंजाब से मुंबई पहुंचे थे तो उस जमाने में मशहूर अदाकारा मीना कुमारी ने उन्हें काफी मदद किया। और जब मीना कुमारी से धर्मेंद्र का नाम जुड़ा, कहा जाने लगा कि धर्मेंद्र मीना कुमारी के प्यार में पड़ गए हैं। और इसको लेकर के मीना कुमारी के पति कमाल अब्रोही, उनका कहना था कि यह गलती धर्मेंद्र की नहीं है, यह गलती मीना कुमारी की है। मीना को मालूम है कि धर्मेंद्र शादीशुदा है, उसके बाद भी मीना उनसे मोहब्बत करती है, तो यह गलती उनकी है। हालांकि जब मीना कुमारी की रुखसती हुई, मतलब जब वो गुजरी, इस दुनिया को अलविदा कहा उन्होंने, तो कमाल अमरोही उनके साथ थे। बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन जो पहला नाम जुड़ा धर्मेंद्र का, वो मीना कुमारी थी। और जब धर्मेंद्र से ये पूछा गया कि आपके और मीना कुमारी के बीच में क्या रिश्ता है, तो धर्मेंद्र ने कहा कि देखिए, मैं उनका बहुत चाहने वाला हूं, मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में नहीं। मैं बहुत चाहता हूं मीना जी को, बहुत पसंद करता हूं, जबरदस्त फॉलोअर हूं। और अगर इसे आप प्रेम समझते हैं तो हाँ, मैं प्रेमी हूं। अन्यथा हमारे और उनके बीच इस तरह का कोई प्रेम का संबंध नहीं है। मैं उनका चाहने वाला हूं, जैसे पूरी दुनिया उनको चाहती है, उनमें से मैं एक हूं। मैं हो सकता हूं कि बहुत ज्यादा चाहता हूं मीना जी को। तो अगर आप इस चाहत को प्रेम समझते हैं तो आप समझिए, मैं चाहता जरूर हूं और मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं। मैं उनका फैन हूं। धर्मेंद्र ने इस तरीके से मीना और धर्मेंद्र के रिलेशन को डिफाइन किया। लेकिन मैं जिस खजाने की बात कर रहा हूं, वो बड़ा अद्भुत है। अब ये जो विचार है, ये जो खजाना है, ये मोहब्बत का जो खजाना धर्मेंद्र ने पूरी दुनिया को दिया है, उसका जो अगला पड़ाव है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर, जो उनकी पहली पत्नी है, उनके बीच में महज 3 वर्ष का फासला है। उम्र के हिसाब से 85 साल 86 साल की प्रकाश कौर भी हो गई हैं। लेकिन अपनी पहली पत्नी के साथ उनका रिश्ता बरकरार रहा। अनेक तारिकाओं के साथ, अनेक अदाकारा के साथ धर्मेंद्र के नाम जुड़े। लेकिन जब हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र का नाम जुड़ा, तो बड़ा अद्भुत बयान सामने आया। और यह बात आपको सोचना पड़ेगा कि धर्मेंद्र का खजाना आखिर है कहां-कहां और किस-किस खजाने की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा खजाना है जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। अनमोल खजाना धर्मेंद्र को ही मिला। और धर्मेंद्र अपने अनमोल खजाने को बड़ा सहेज करके रखे। और अब दोनों पुत्र और उनके दोनों परिवार के जो सदस्य हैं, उस खजाने को एक प्रकार से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसा कैसा खजाना है। मीना कुमारी जैसी अदाकारा के साथ नाम जुड़ा। और प्रकाश कौर के साथ जब शादी हुई तो महज 3 साल का फर्क था। और 1954 में शादी होती है धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की। 1957 में सितंबर में सनी देओल का जन्म होता है। और 1957 में ही सनी देओल की पत्नी लिंडा देओल, जो पूजा देओल हो गई हैं, उनका असली नाम लिंडा है, उनका जन्म इंग्लैंड में होता है।
और लिंडा एक एंग्लो इंडियन परिवार की बेटी है, मतलब पिता भारतीय हैं और माता ब्रिटिश की है, इंग्लैंड की है, और वो भी रॉयल फैमिली से उनका संबंध है। सनी देओल पढ़ने जाते हैं, एक्टिंग सीखने के लिए लंदन जाते हैं, वहीं मुलाकात होती है लिंडा से, जो बाद में पूजा बन गई। पूजा से उनकी मुलाकात होती है। पूजा एक राइटर है, एक प्रोफेशनल राइटर है। फिल्मों के लिए उन्होंने राइटिंग भी की है। जट्टी यमला, पगला दीवाना की राइटिंग पूजा देओल ने की है, जिसमें पूरा परिवार उसमें एक्ट किया है। तो पूजा देओल से मुलाकात होती है सनी देओल की लंदन में, और जब सनी देओल लौट करके आते हैं तो 1983 में ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट फिल्म आती है सनी देओल की, बेताब। लेकिन 1983 के पहले एक साल आ जाता है 1980, और 1980 में हेमा मालिनी से धर्मेंद्र की शादी हो जाती है। लेकिन पहली पत्नी को वो तलाक नहीं देते हैं। हालांकि वो खुद धर्म परिवर्तन करके वो कोशिश करते हैं कि अपनी शादी को बचाए रखें और तलाक ना देना पड़े या जो भी है, लेकिन वो शादी करते हैं हेमा मालिनी से 1980 में। और प्रकाश कौर कहती हैं 1980 से लेकर के 2025 तक, 45 वर्षों तक हेमा मालिनी धर्मेंद्र के निजी मकान, जो बंगला है उनका मुंबई में, उसमें, और जो फार्म हाउस है उसमें कभी नहीं गई है हेमा मालिनी, कभी नहीं गई। धर्मेंद्र जब एक प्रकार से मृत्यु शैया पर थे, बीमार थे, तब भी आखिरी क्षणों में भी हेमा मालिनी को वो नसीब नहीं हुआ। हेमा मालिनी आखिरी क्षण में नहीं जा सकी। जब मृत्यु हो गई तो वो सीधे फ्यूनरल में गई थी। लेकिन उनकी चाहत थी कि वो अंतिम समय में धर्मेंद्र के साथ रहें, लेकिन धर्मेंद्र अपने पहले परिवार के साथ थे। और प्रकाश कौर की टिप्पणी क्या आती है? धर्मेंद्र की कोई गलती नहीं है, गलती हेमा की भी नहीं है। थोड़ी बहुत अगर गलती होगी तो हेमा की होगी। हेमा को थोड़ा सा फैसला लेने के समय विचार करना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पतिदेव इतने हैंडसम हैं कि इनके ऊपर भी लड़कियां मरती हैं, और हेमा इतनी हसीन है कि उनके ऊपर भी कोई मर्द लट्टू हुए बिना रह नहीं सकता। ये बयान है प्रकाश जी का। अब इसे आप पूंजी नहीं कहेंगे, इसे आप खजाना नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? ऐसी शख्सियत जिसका बिलियन डॉलर में, उनकी पत्नी अपने पति के बारे में कहती हैं कि मेरे पति इतने हैंडसम हैं कि कोई भी महिला उनके प्रति आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकती, और हेमा इतनी हसीन है कि कोई मर्द उन्हें देखे बगैर रह नहीं सकता, उनके प्रति आकर्षित हुए बगैर नहीं रह सकता। इसमें मैं क्या कर सकती हूं? प्रकाश खुद से समझौता करती हैं और प्रकाश कहती हैं कि इसमें दोनों की कोई गलती नहीं है। अब ये तो नियति का है, दोनों एक दूसरे के प्रति अगर आकर्षित हुए हैं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये सोच रखना, थोड़ी बहुत आलोचना वो करती हैं हेमा की, कि ये बात सही है कि वो धर्मेंद्र को पसंद करती है, लेकिन शादी करने के पहले हेमा को ये सोचना चाहिए कि इसके बाद क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि धर्मेंद्र शादीशुदा हैं, और जब धर्मेंद्र दूसरी शादी करने जा रहे हैं, का बड़ा लड़का शादी के लिए तैयार हो रहा है, और 1983 के पहले ही उनकी मुलाकात पूजा देओल से हो गई है लंदन में, और वो किसी वक्त शादी कर सकते हैं। और 83 में ही उनका ब्लॉकबस्टर फिल्म बेताब आता है, और बेताब के बाद 1984 में सनी देओल और पूजा देओल की लंदन में शादी हो जाती है, जिसको बहुत ही सीक्रेट रखा जाता है काफी लंबे समय तक। और वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि उस वक्त जो चॉकलेटी बॉय की जो इमेज थी सनी देओल की, वो अगर शादीशुदा होने की बात प्रचारित हो जाती तो शायद लोगों का, उनके फैंस का नजरिया उनके प्रति बदल जाता। इसको बनाए रखने के लिए फिल्म इंडस्ट्री वाले ऐसा करते हैं, अपनी शादीशुदा होने की बात को छिपाते रहते हैं। लेकिन बात छिपती कहां है? लंदन के एक मैगजीन में इन दोनों की तस्वीर आ गई और फिर वहां से बात
लोगों दुनिया को पता चल गई। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक बहुत सारे फैन्स को ये मालूम नहीं था कि सनी देओल की 1984 में ही शादी हो गई। महज़ 4 साल के बाद, जब पिता अपनी दूसरी शादी करते हैं 1980 में, महज़ 4 साल के बाद पुत्र की शादी होती है। अब एक युवा पुत्र के होते हुए जिसकी शादी 4 साल के बाद हो रही है, उसके बाद भी पुत्र का प्रेम पिता को मिलता जा रहा है। तीसरा असली खजाना देखिए। पत्नी कह रही हैं कि मेरे पति इतने हैंडसम हैं। पत्नी अपनी सौतन के बारे में कह रही हैं कि वो इतनी हसीन है कि उसे भी नकारा नहीं जा सकता। पुत्र जो अब खुद शादी के लायक है, उस उम्र में धर्मेंद्र जाकर के शादी कर रहे हैं और पुत्र